अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी आने वाली हर एपिसोड ड्रामा शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अब इसकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है और मुरीद जो अपनी रगों में अपने बाप दादा के नमक हलाल नौकर का खून होने की वजह से बज़ाहिर तो अमीन कुरैशी का नमक हलाल नौकर बना हुआ है, मगर अपनी माँ के आंसुओं और उसकी मौत का बदला उसे नमक हरामी पर मजबूर करता है और अपनी माँ के एक एक आंसू और उसकी सांसों का बदला लेने के लिए अमीन कुरैशी से बदले की आग में जलता है और बिला आखिर इसकी बेटी इसका फ़ख्र अस्मा को ऐन शादी वाले दिन अगवा करके और फिर इस अगवा को घर से भागने की सूरत में अमीन कुरैशी और इसकी फैमिली के सामने पेश करके अमीन कुरैशी की आँख से पहला आंसू गिराकर बहुत खुश और मुतमईन होगा। और फ्रेंड्स, पहले तो इस तरह अस्मा के अचानक शादी वाले दिन गायब हो जाने को अगवा समझा जाएगा, मगर फिर मुरीद बड़ी चालाकी से इनको ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर जिसमें अस्मा खुद चलकर गाड़ी में बैठी हुई दिखाई जाती है, सबका नज़रिया अस्मा की तरफ से बदल जाएगा और अब सब घर वाले यही समझेंगे कि अस्मा खुद अपने ख़ानदान और अपने बाप की इज़्ज़त को कदमों तले रौंदते हुए घर से भाग गई है और सब अस्मा को मूरद इल्ज़ाम भी ठहराएंगे। मगर अस्मा मुस्तकिल इनकार करेगी कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं अपने कमरे में दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी और फिर अचानक थाने कैसे पहुंच गई। और जब एमल उसकी बहन उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाएगी तब भी अस्मा इनकार करते हुए यही कहेगी कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं होती तो मुझे कुछ तो याद होता, मगर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तो एमल भी अस्मा से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाएगी और अस्मा के इस तरह बाप दादा की इज़्ज़त को बर्बाद करने और सोसाइटी में इनके लिए स्कैंडल बनाने पे सबसे ज़्यादा अस्मा की फूफो नाराज़ होंगी और अस्मा की इस हरकत की ज़िम्मेदारी इसकी अम्मी की ख़राब तरबियत को समझेंगी और अस्मा का सारा गुस्सा अपनी भाभी पे उतारेंगी। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अमीन कुरैशी अब अस्मा के अगवा की इन्वेस्टिगेशन भी रुकवा देगा और अपने तौर पर इस शख्स को तलाश करेगा जिसने इसकी बेटी को वरगला कर इसके घर से भगाकर इसकी पीठ में खंजर घोंपा है और इसकी बरसों की साख और बनी बनाई इज़्ज़त खाक में मिला दी है, और वो भी इसकी अपनी बेटी अस्मा की वजह से। और वो गुस्से में अपनी बेटी की इस हरकत पे तिल मिलाएगा, पेच ताप खाएगा और फिर वो एक तरफ तो अपने नमक हलाल नौकर मुरीद से कहेगा कि पता लगाओ कि वो कौन है जिसके साथ अस्मा गई थी, किसकी इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज़्ज़त पे हाथ डाला। और दूसरी तरफ जिस मलका नामी औरत के साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, अमीन कुरैशी इसके पास जाकर अपना दिल हल्का करने और अपना गम बांटने जाएगा और जब उसे अस्मा के भागने का बताएगा तो मलका भी उसे यही कहेगी कि हो सकता है अस्मा के भागने में तुम्हारे घर के किसी नौकर का हाथ हो। मगर अमीन कुरैशी मलिका की बात सुनते ही आग बबूला हो जाएगा और कहेगा बकवास बंद करो मलिका, एक नौकर की इतनी औकात हो नहीं सकती, मैं घायल ज़रूर हूँ लेकिन मरा नहीं। और फ्रेंड्स, वो डांट कर मलिका को इस वक्त चुप करा देगा, मगर मलिका चूँकि एक चालाक और शातिर औरत है इसलिए वक्त के साथ साथ वो अमीन कुरैशी के जहन में ये बात डाल ही देगी कि अमीन कुरैशी की लंका में आग लगाने वाला इसका नमक हलाल नौकर ही है। और दूसरी तरफ अमीन कुरैशी की इज़्ज़त के ताबूत में पहली कील ठोंकने और इसकी इज़्ज़त को दागदार करने पर मुरीद बहुत खुश और मसरूर होगा और अपने क्वार्टर में किचन में काम करते हुए वो ऊंचे सुरों में गाना गाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा होगा। तो इसी वक्त एमल, जो कि मुरीद की मोहब्बत में अंधी हो गई है, मुरीद से मिलने इसके क्वार्टर में आएगी और ज़िंदगी में पहली बार मुरीद को इतना खुश और ऊंचे सुरों में गाते हुए देखकर हैरान होगी और वो यकीनन मुरीद से इसकी खुशी की वजह भी पूछेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि अब मुरीद उसे कौन सी कहानी सुनाकर मुतमईन करेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।